बांकीपुर सीट काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है और इस सीट से उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस चुनावी दंगल में चुनावी लड़ाई जो है वो आखिरी मोड़ पे है और चुनावी अखाड़े में लगातार इस सीट से जीत फतह करने के लिए हर एक दल, हर एक बिहार की राजनीति का दिग्गज नेता इस सीट को जीतना चाहता है, जीत का स्वाद चखना चाहता है और इसी रास्ते पे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार प्रयासरत हैं। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार ऐसी चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और आखिरकार प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ते हैं और उसके बाद देखिए कि नितिन नवीन यहाँ के जो विधायक थे और उन्होंने चुनाव जीता था, राज्यसभा की ओर रुख कर देते हैं और इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हो जाता है और ऐसे में अब ये सीट हॉट सीट इसी वजह से बन चुकी है क्योंकि नितिन नवीन की साख इस सीट के लिए है। नितिन नवीन का इज्जत इस सीट पे बना हुआ है और इस सीट से नितिन नवीन का स्नेह प्रेम लगातार बना हुआ है और नितिन नवीन के साख को, भारतीय जनता पार्टी के साख को हराने के लिए हर वो काम प्रशांत किशोर करना चाहते हैं और इसी कड़ी में जनसुराज की ओर से एक बड़ा दावा कर दिया गया है कि जनसुराज चाहती है कि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़े और इसकी औपचारिक घोषणा 5 जुलाई को हो जाएगी, यानी 2 दिनों के बाद एक बड़ी घोषणा, अडिग फैसला जनसुराज ले सकता है। और वहीं बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेके प्रशांत किशोर भी हामी भरते नजर आ रहे हैं और इसी को लेके जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस वार्ता की, तमाम बातों को रखने का काम किया। मनोज भारती ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पूरा जनसुराज और बांकीपुर की जनता ये चाहती है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े और जब यहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो रोमांचक मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और जो बड़े बड़े बातें प्रशांत किशोर कहते हैं वो धरातल पर कितना चल पाएगा, कितना बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी, प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करिश्मा कर पाएंगे और इस त्रिकोणीय मुकाबले में तेजस्वी भी कूद पड़े हैं। आखिर बांकीपुर का सरताज कौन होगा, ये सब कुछ आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।